मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो यूनिट है, उस यूनिट से मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, जिसमें कि आप लोग इससे पढ़ेंगे। शुरू से इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा और आप लोग अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आप ज़रूर मेरे अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं जो नया वीडियो इस चैप्टर का डालूँगा और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी साथ में रहेगा। याद रखना है, आपका जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसमें सब्जेक्टिव और उसके जस्ट बगल में आपको ऑब्जेक्टिव दे दूँगा, माने जिस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव निकलने वाला वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2, सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका यांत्रिकी। पहला क्वेश्चन है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। यांत्रिकी क्या है? तो ये याद रखना है कि भौतिकी की एक शाखा है। एक डायग्राम सिस्टम से आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिफिनीशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है, तो आप इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। इस डायग्राम से आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने सीख जाएंगे। तो ये क्या है? भौतिकी की एक शाखा है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें क्या होता है? जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन होता है। वस्तुओं की गति का अध्ययन होता है। गति का अध्ययन होता है। ठीक, यानी कि अगर हम भौतिकी की किसी शाखा में वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है यांत्रिकी। क्या बोलेंगे? भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन होता है, यांत्रिकी कहलाता है। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि भौतिकी की किस शाखा में, भौतिकी की किस शाखा में वस्तु की गति का अध्ययन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना आपका। इसका आंसर होगा, एक छोटा सा आंसर होगा, यांत्रिकी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव भी करते जा रहे हैं सब्जेक्टिव के साथ साथ, आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी की शाखाएं। यांत्रिकी की कितनी शाखाएं? यांत्रिकी की कितनी शाखा है? यांत्रिकी की शाखा में स्थिति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान और गति विज्ञान है। स्थिति विज्ञान, फिर है शुद्ध गति विज्ञान और फिर गति विज्ञान। इसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स शुद्ध गति विज्ञान में पढ़ेंगे इसको हम। शुद्ध गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान को ही काइनेमेटिक्स कहते हैं और इसको पढ़ेंगे हम लोग डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या सिस्टम है? स्टैटिक्स में देखिए, सबसे पहले तो ये तीनों का तीनों गति का अध्ययन, वस्तुओं की गति का अध्ययन होगा तीनों में। तो तीनों में आप लोगों को समझना है कि क्या डिफिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव भी उसी से बनेगा। तो स्थिति विज्ञान क्या है? तो यांत्रिकी की एक शाखा है जिसमें क्या होता है कि साम्यावस्था में वस्तु की गति का अध्ययन होगा। माने वस्तु की गति का अध्ययन तो सब में होगा, लेकिन याद रखना है कि किस अवस्था में? साम्य अवस्था में। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? गति का अध्ययन होता है लेकिन कारणों पर विचार नहीं होता। इसमें गति का अध्ययन होता है लेकिन कारणों पर विचार नहीं होता। विचार नहीं मतलब हम गति का अध्ययन करेंगे। जैसे गति का अध्ययन मतलब
कि अगर हम किसी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं कि यह वस्तु किस गति में है, तो हम बोलते हैं आवर्ती गति या दोलन गति या कोई भी गति, वृत्तीय गति। तो हम लोग अगर मान लीजिए कि हम पूछेंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी गति है, तो आप बोल सकते हैं इसमें कि ये क्या है, आवर्ती गति है, बोल सकते हैं। तो हम यहाँ आवर्ती गति जो बोले, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है वो आवर्ती गति है। यहाँ पे कारण हम लोग नहीं बता रहे हैं, कारण नहीं बता रहे हैं कि किस कारण से वो गति कर रहा है, केवल गति का अध्ययन किए तो वो हो गया काइनेमेटिक्स। और अगर हम गति के साथ अध्ययन करेंगे, वस्तु की गति का अध्ययन, और अगर अध्ययन कर रहे हैं कारण के साथ, अगर लिखेंगे गति का अध्ययन तो होगा ही कारणों के साथ। अगर हम कारणों के साथ गति का अध्ययन करेंगे तो वो होगा गति विज्ञान। इसका मतलब जैसे कि अभी हम उदाहरण दिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति कर रही है, अगर हम ये पढ़े और उसके बाद ये पढ़े कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो क्या है, गति विज्ञान। तो आपका ऑब्जेक्टिव इसमें बन गया। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि साम्यावस्था में अगर वस्तु की गति का अध्ययन होता है तो विज्ञान की किस शाखा में होता है, तो आंसर आपका हो गया स्थिति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान में क्या होगा, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें कि गति का अध्ययन होता है लेकिन कारणों पर विचार नहीं होता, तो वो होगा शुद्ध गति विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें गति के कारणों के साथ अध्ययन होता है, तो आप बता सकते हैं गति विज्ञान, ठीक है। तो ये आपका 4 ऑब्जेक्टिव इसी जगह सॉल्व हो गया डेफिनेशन के साथ। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, देखिए निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा, देखिए वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष, वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष किसी पिंड की क्या क्या नापा जाता है, स्थिति, वेग, त्वरण क्या जाता है, मापा जाता है। क्या कहलाता है, ये स्थिर बिंदु, जिस स्थिर बिंदु की बात कर रहे हैं वही स्थिर बिंदु क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र, ठीक है। तो आपका डिफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यांत्रिकी क्या है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है, यांत्रिकी, जिससे ऑब्जेक्टिव आपको बताया है। यांत्रिकी की कितनी शाखाएं हैं, तो 3 शाखाएं हैं, स्थिति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में याद रखना कि साम्य अवस्था में वस्तु की गति का अध्ययन होता है। साम्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि वस्तु लगेगा कि आपको रुका हुआ है लेकिन वस्तु रुकी हुई नहीं रहती है। शुद्ध गति विज्ञान में क्या है, गति का अध्ययन तो होता है लेकिन कारण पर विचार नहीं। जैसे हम बताएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्ती गति है, बिना कारण जाने केवल डिफिनीशन नहीं देना है, केवल ये बताना है कि आवर्ती गति है, तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध गति विज्ञान। अगर हम कारण के साथ अध्ययन करेंगे, जैसे सूर्य चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है तो किस कारण से कर रही है, गुरुत्वाकर्षण, तो ये आपका कहलाएगा गति विज्ञान। निर्देश तंत्र क्या है, वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति, वेग ये सब मापी जाती है, वो निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इससे जितना ऑब्जेक्टिव है हम आपको बता देते हैं। देखिए आपको जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ा रहे थे और सब्जेक्टिव, उसी से आपको ऑब्जेक्टिव बना के बताएं कि आप सब्जेक्टिव से कैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो भौतिकी की किस शाखा में वस्तु की गति का अध्ययन होता है, यांत्रिकी में। मैकेनिक्स, जिसको आप लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। भौतिकी की किस शाखा में साम्य अवस्था में वस्तु की गति का अध्ययन होता है, तो स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स में। भौतिकी की किस शाखा में बिना कारण ज्ञात किए गति का अध्ययन होता है, तो शुद्ध गति विज्ञान, काइनेमेटिक्स। भौतिकी की किस शाखा में कारणों के साथ पिंड की गति का अध्ययन होता है, तो गति विज्ञान, जिसको डायनेमिक्स बोलते हैं। किस स्थिर बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि मापा जाता है, तो निर्देश तंत्र। यदि वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है तो वस्तु किस अवस्था में कहलाती है, तो आपको बोलना है गति, ठीक है।